जय हिंद, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो भी छात्र एग्जाम दिए थे और जिनका जवाहर नवोदय विद्यालय में रिजल्ट आया है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हुए हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी छात्र चयनित हुए हैं उनको तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे छात्र जो 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम यानी क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए थे, उन लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का सुनहरा अवसर है। यदि आप क्लास 11th पढ़ना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक से आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर पाएंगे। इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है क्लास 6 में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहला आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ओरिजिनल भी और साथ साथ में फोटोकॉपी भी एक चाहिए। ठीक है। यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तभी चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, केवल ये ओबीसी एससी एसटी वाले के लिए है। सेकेंड में है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी स्थानीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है, स्थानीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र का। थर्ड में आइए, तीसरा नंबर पर है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी रिजल्ट ऑफ 5th क्लास, यानी आपका जो 5 क्लास में कितना नंबर लाए हैं, यानी आपको मार्कशीट लेकर जाना है क्लास 5th, जो क्लास 5th का एग्ज़ाम दिए थे इस वर्ष और पास हुए हैं उसको। यदि आप फेल हुए हैं क्लास 5 में तो आपका एडमिशन नहीं होगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। मैं ये सब कहाँ से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा के लिए है। गढ़वा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है, इसका मैंने फ़ोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन आपको अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैं इसको टाइप करके मैं इसको PDF बना दिया हूँ आपकी असुविधा ना हो, सुविधा के लिए। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर में ही है ये गढ़वा के लिए ही है। ये गढ़वा में जो भी छात्र एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो उनको इस तरह का एक फॉर्म फिलअप किया हुआ मिलता है और यहाँ पे मुहर लगा हुआ रहता है। तो यदि आप गढ़वा के लिए हैं या भारत में कहीं भी, देखिए आपको तो पता है कि भारत में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। तो 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, तो गढ़वा हो, पलामू हो या लातेहार या रांची, कहीं का भी आप यदि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 6 में, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिया गया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं भी चाहिए। ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक जाने थे, 3 नंबर तक हम लोग जान गए थे कि क्या क्या चाहिए। इसमें बोला गया था क्लास 5 का मार्कशीट आपको चाहिए, रिजल्ट चाहिए। यदि आप क्लास 5 में फेल हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 4th स्थान पर है आधार कार्ड कॉपी। आपको आधार कार्ड और जो ओरिजिनल है वो भी लेके जाना है, लेकिन जाकर देना नहीं है, आपको केवल फ़ोटो कॉपी जाकर वहाँ जमा करना है। 5th में है ओरिजिनल TC विथ BEO सिग्नेचर DEO। देखिए, जो TC आपको मिलेगा क्लास 5 में, जो TC कार्ड के जो टीचर देते हैं उसमें BO का साइन होना चाहिए। BO मतलब क्या होता है, BO मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है। DO मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है। तो आपको ये दोनों जो अधिकारी हैं आपको उसमें साइन होना चाहिए आपका TC के ऊपर। तो ये साइन करवाने का काम होता है टीचर का, आपका काम नहीं है, टीचर खुद ही करवा के आपको देंगे।
6 स्थान पर है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी आपको सरकारी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ MBBS जो डॉक्टर बैठते हैं वहाँ से जाकर बनवाना है। 7 स्थान पर है ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, यानी आपका कौन सा ब्लड ग्रुप यानी ब्लड समूह कौन सा है उसका भी रिपोर्ट चाहिए। 8 स्थान पर है फोटोग्राफ कैंडिडेट, देखिए आपका 4 फोटोकॉपी चाहिए, जिसका एडमिशन हो रहा है उसका 4 फोटोकॉपी चाहिए, उनका फादर का भी 4 फोटोकॉपी चाहिए, उनका मदर का भी 4 फोटोकॉपी चाहिए, सॉरी फोटोकॉपी बोल रहे हैं मतलब उनको फ़ोटो चाहिए, और उनका जो गार्जियन है उनका भी 4 फोटो चाहिए। देखिए गार्जियन किनको बोलते हैं, देखिए वैसा बंदा जो आपको लेने के लिए जाएगा, जो आपसे मिलने के लिए जाएगा, उनको 4 फोटो चाहिए। देखिए मान के चलिए आपका भैया हो गया, चाहे आपका चाचा, चाहे मामा, या कोई भी जो आपका मतलब रिश्ता में लगते हैं, उनका 4 फोटो चाहिए जो आपको लेने के लिए जाएंगे और आपसे मिलने के लिए जाएंगे, उनके लिए गार्जियन का 4 फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है। 9th स्थान पर है स्कूल एरिया सर्टिफिकेट। देखिए इसमें क्या है 9th में कि जो स्कूल आपका शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है, ये जो है BEO यानी BEO का होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंट ऑफिसर, ऐसा कुछ होता है, जिनको हम लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वहाँ से आपको इस पर जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा तो उस पर साइन करते हैं। तो ये भी आपका काम नहीं है, टीचर का ही काम है। और नेक्स्ट है एफिडेविट, तो एफिडेविट भी आपको चाहिए। तो एफिडेविट आपको अपना से बनवाना नहीं है, जब आप एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह का PDF मिलता है और उसी का फॉर्मेट लगाया हुआ रहता है, वहाँ से आपको एफिडेविट उसी में आपको जाकर साइन मोहर करवाना पड़ता है। 11th नंबर पर है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो भी आप एग्ज़ाम, जैसे कि आप शुरू जो फॉर्म फिलअप किए थे जवाहर नवोदय विद्यालय में एग्ज़ाम देने के लिए, उसका एक क्या चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और एडमिट कार्ड चाहिए। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है भूल चुका है तो आप www.JNV ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था आपका पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है, क्या क्या लगेगा मैं आपको बता दिया हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।